इतना सुनकर भरत बहुत व्याकुल हुए। पिता के समाचार सुनकर धरती पर गिर पड़े मूर्छित होकर। पिता नहीं रहे, लेकिन उससे भी अधिक उन्हें और भय और कष्ट इस बात का हुआ कि राम वन में भगा दिए गए, ऐसा कहती है मां। उन्हें विवश कर दिया, बाध्य कर दिया। वन जाने के लिए उन्हें यह कहा गया कि सामान्य वस्त्र पहनकर तापस वेश में पक्षपात रहित रहकर भूमि शयन करना होगा, पल्लवों का बिछोना होगा, अन्न नहीं ले सकते, केवल कंद मूल फल खाने होंगे। पिताजी के मरण के समाचार थोड़े गौण से हो गए, ऐसा तुलसीदास लिखते हैं। भरतई बिसरे पितु वचन, भरतई बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पे जान जी थकित रहे, धर्मो थकित रहे। बहुत व्याकुल होकर भरत मूर्छित से, और रामायण में तो आता है अपनी माता को अपवचन कहने लगे कि मुझे अब लगता है कि पिता ने तुझे त्याग ही दिया होगा, मैं भी तुझे सर्वथा के लिए त्यागता हूं। और वो अपनी माता का त्याग कर कौशल्या की ओर दौड़े। कौशल्या को ऐसा लगा राम लौट आए, क्योंकि भरत और राम एक जैसे ही थे। यहां चिबुक पर थोड़ा एक नन्हा सा तिल, उससे पहचाने जाते थे राम कि ये राम है और ये भरत है। तनिक से एक तिल से ही तो पहचाने जाते थे वो। एक जैसी आकृति, एक जैसा रूप स्वरूप, एक जैसी उनकी कांति दुति, ऐसी एक जैसी दीप्ति नवलता, एक जैसा ही उनका नेत्र, चुबुक हनु, भुजाएं वक्षस्थल, एक जैसा। बस इस बात से पहचाने जाते थे नेत्रों के कारण। एक में करुणा, दूसरे में विनय, एक में दाता भाव, दूसरा दीन, एक में स्वामी दिखता, एक में सेवक। उसके नेत्रों से झांक कर देखो तो ब्रह्म दिखाई देते राम, और भरत भक्त दिखाई देते कि वो तो भगवान है, ये भक्त है। वो स्वामी है, ये सेवक है। वो सर्वस्व है, ये किंकित, ये अकिंचन है, अकिंचन। भरत कैसे पहचाने जाते? नेत्रों से कि वो अकिंचन है और वो सर्वस्व है, दाता है, स्वामी है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो पुरुषोत्तम है, पूर्ण है, परात्पर ब्रह्म है, और ये भक्त है, वो भगवान है। जैसे ही पहुंचे कौशल्या सदन में, तो कौशल्या को कुछ पल के लिए भ्रम हो गया, विस्मय हो गया, थोड़ी चिंतित सी हो गई कि ये हुआ क्या? राम ने प्रतिज्ञा तोड़ दी अपनी। क्या राम का मन नहीं लगा वन में? क्या मेरी इतनी याद आई और वो दौड़कर चले आए? क्या राम से सच में अधर्म हो गया? राम व्रत तोड़कर चले आए तो राम आ गए, ऐसा ही अनुभव हुआ भरत को देखकर कौशल्या को। वो लिपट चिपट गई अपने पुत्र से और फिर कहने लगी, अरे भरत, तू तो मिल ही गया मुझे, लेकिन अब मेरा भी मन शांत हो गया। तुझे स्पर्श कर ऐसा ही लग रहा है कि राम आ गए, अब मेरा बेटा आ गया। सपने 7 प्रकार के होते हैं। जो कभी मंद बुद्धि के कारण, असुचि अवस्था में, उदर विकृति के कारण, मनोविकार के कारण, अति निद्रा अथवा स्वल्प निद्रा के कारण, अजीर्ण अवस्था में, ज्वर में, या किसी व्याधि में, किसी भय के कारण, अथवा तो वो रोग ही होता है। सपने कई प्रकार के, उसमें जल का दिखना, अंबर का दिखना, उड़ते हुए दिखना, वनस्पतियों के बीच में जल में बहते हुए दिखना, अथवा हाथी का दिखना, अश्वों का दिखना, राजा का प्रसन्न होकर दिखना, साधु महात्माओं का, अथवा भगवत दर्शन। एक जगह हमने पढ़ा है कि भगवान
कई प्रकार से दर्शन देते हैं। उनका एक विधान ये भी है कि वो सपने में भी दर्शन देते हैं भगवान कभी कभी, संत के वेश में, विप्र वेश में, गौ के वेश में, अतिथि के वेश में। अनायासी दान करने का मन करे आपका कि चलो थोड़ा दूसरों के लिए कुछ अर्पण कर दें, ये वृत्ति भी भगवत वृत्ति है। तो सच मानिए भगवान आपके भीतर उदारता बनकर प्रकट हो गए। ये परमात्मा का प्राकट्य ही तो हुआ, औदार्य। लेकिन एक जगह लिखा है बड़ा अद्भुत, क्या बड़ा मन बनाकर शत्रु को क्षमा कर दें। आप में एक क्षमा भावना पैदा हो जाए। हमें हमारे ये जैन भाई बड़े अच्छे लगते हैं। मिच्छामी दुक्कड़म, मिच्छामी, अरे हमें क्षमा कर दीजिए, हमने दुख पहुंचाया है आपको। मन वचन कर्म से किसी और भी चेष्टा से अगर आप हमसे आहत व्यथित हुए हैं, मिच्छामी, मुझे क्षमा कीजिए, और आप भी क्षमा कर दें। एक बड़ा सरल है तरीका, अरे कुछ भुलाओ और कुछ भूल जाओ, भूलिए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, एक नई कहानी लिखो। तो जब आप क्षमा कर दें, आप पतित हो सकते थे, आप डिग सकते थे किसी लोभ में, और आप खड़े रहे और आप जीत गए इंद्रियों के धरातल पर। सच मानिए ये भी भगवत दर्शन ही है, क्योंकि ये बल आपका तो है ही नहीं, ये बल तो ईश्वरीय बल है।